हेलो एवरीवन, आज हम 6.3 का क्वेश्चन 5, 6 और 7 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मल्टीप्लाइड बाय गिवन नंबर टू गेट अ परफेक्ट नंबर। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि 1008 एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट नहीं है। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे ये नंबर आ जाए। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें और हमें 1008 मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम एक ऐसे नंबर से छोटा नंबर जैसे मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट नंबर बन जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालना तो सभी को आता ही है। अब ये एक इवन नंबर है, इससे हम 2 से स्टार्ट कर देते हैं और ये फिर से 2 से हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये 2 से हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये 2 से हो रहा है। अब ये 3 से, उसके बाद फिर से 3 से। तो हमने 1008 के छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स बना दिए। मतलब अगर हम सिंगल नंबर 1008 लिखें या इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 के फॉर्म में लिखें। तो अब हम इसको एक बार फिर से लिख रहे हैं। 1008 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो अब हमने क्या देखा, अगर हम इन सभी नंबर्स का इंटू करें तो हमें 1008 मिलेगा। तो 1008 के हमने इस तरह से प्राइम फैक्टर्स बना दिए। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पेयर बनाएं तो ये 2, 3 और ये 2 के पेयर बन गए, 7 का पेयर नहीं है। इसका मतलब अगर हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे 7 का भी स्क्वायर होना चाहिए, पर 7 का स्क्वायर नहीं है। 2 का है, इस 2 का है, इस 3 का है। तो कहने का, और ये क्वेश्चन किसका है, मल्टीप्लाइड का है। इसलिए अगर हम यहाँ पे 7 का इंटू करें तो इधर पे भी एक 7 का इंटू कर सकते हैं। जब इधर 7 का इंटू होगा तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 7 का इंटू होने से ये एक ऐसा नंबर बनेगा जिसको हमने स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया है। 7 से और छोटा नंबर नहीं हो सकता जो यहाँ पे स्क्वायर बना दे परफेक्ट, क्योंकि 7 ही एक ऐसा नंबर है जिससे स्क्वायर 7 की पेयर बन रही है। इसलिए हमको 7 से मल्टीप्लाई करना ही है, उससे छोटा नंबर और मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो ये नंबर बना 7056। और इधर हो गया 2 स्क्वायर, ये भी 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर और ये 7 स्क्वायर। तो अब अगर हम, और यहाँ पे लिखा था आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 7056 का स्क्वायर रूट का हम साइन लगा देते हैं। तो जब स्क्वायर निकालते हैं तो इनके स्क्वायर्स हटा दो। तो अब हम देख रहे हैं 2 इन सभी का इंटू कर लो तो ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। और इन सब का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, सिक्स, कितना आएगा इंटू 4, 84। नहीं सॉरी 64, नहीं 84 ही आएगा, सॉरी। तो 7056 का हमने स्क्वायर रूट निकाला, वो आया 84। और अब क्वेश्चन के दो क्वेश्चन पूछे थे। एक तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 7, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स और हमको एक नया नंबर मिलेगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 1008 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था और अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। और ये परफेक्ट स्क्वायर बना तो उसका स्क्वायर रूट क्या है, तो उसका स्क्वायर रूट है 84 है ना, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो, पर उसको मल्टीप्लाई की जगह पे क्या करना है, डिवाइड करना है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए हम एक नंबर ले लेते हैं 2925। इस नंबर के पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे फिर से 2925 के प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए इसको डिवाइड करते जाएंगे। फिर से 5 से डिवाइड हो रहे हैं, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा और अब
13 से। तो अब इसके हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। तो 2925 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो अब हमने क्या देखा, ये 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, लेकिन 13 का स्क्वायर नहीं हो रहा है। और ये क्वेश्चन है डिवाइड का। इसका मतलब हमको इस नंबर को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब यहाँ 13 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे भी 13 से डिवाइड कर देंगे। तो 13 से 13 कैंसिल, और यहाँ पे 13 से डिवाइड करने पर जो नंबर आता है तो डिवीज़न करने पे आएगा 225, ठीक है। और इसको हम 5 का स्क्वायर लिख दो, इसको 3 का स्क्वायर लिख दो, और इसको ये तो कैंसिल हो चुका है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 5 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। अब हमको इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने पे ये दोनों के स्क्वायर चले जाएंगे, तो ये कितना आया 15। तो अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 13, जिससे हमने डिवाइड किया गिवन नंबर को। और गिवन नंबर को डिवाइड करने पे जो नंबर बना वो परफेक्ट हो गया, और अगर उसका स्क्वायर रूट पूछते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 15। तो इस तरह से ये हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का ही है। इसमें क्लास में जितने बच्चे हैं उतने बच्चों को डोनेशन देना है, कुछ पैसे इकट्ठे करना है। तो हर स्टूडेंट को उतने ही रुपए देना है जितने की क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि क्लास में 10 बच्चे हैं तो हर बच्चे को 10 रुपये देनी है। अगर किसी क्लास में सपोज़ 45 स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट को 45 रुपये देना है। तो इस तरह से जब टोटल किया गया तो मनी इकट्ठा हुआ 2401। तो अब कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, हर बच्चे को कितने कितने रुपए देने हैं, ये हमको फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, टोटल स्टूडेंट्स। तो हम सपोज करेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स एक्स हैं। जब हमें कोई नंबर नहीं पता होता एग्जैक्ट तो हम एक्स वाई जेड के फॉर्म में सपोज करते हैं। तो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। हमने सपोज़ किया कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एक्स हैं। अब जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एक्स हैं तो हर बच्चे को कितने रुपए देना है, एक्स रुपये देना है। और टोटल कितना इकट्ठा हुआ है पैसा 2401। तो इसका मतलब अब आगे के स्टेप में हम क्या लिखेंगे, सो ईच स्टूडेंट डोनेट रुपी एक्स। हर बच्चे ने एक्स रुपये दिए तो टोटल बना 2401। 2401 टोटल मनी है। सो 2401 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। एक्स का एक्स से इंटू क्यों, तो इसको यूँ समझो कि जैसे आप 5 बच्चे हैं, पाँचों ने 10 रुपये दिए तो 10 इंटू 5 करोगे, या फिर उसको 10 टाइम्स प्लस करोगे। तो इसलिए हम एक्स का एक्स से इंटू कर रहे हैं। अब जब एक्स का एक्स से इंटू मतलब बना एक्स स्क्वायर, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लें 2401 का तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में तो हमको प्राइम फैक्टर का ही यूज़ करना पड़ा, पर हम यहाँ पे किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको प्राइम फैक्टर से ही कर लेते हैं। ये 2 से नहीं होगा, इवन नंबर नहीं है, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों चारों डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो डिविजिबिलिटी रूल आप 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए अब रिवाइज नहीं करेंगे। और उसके बाद ये 5 से भी नहीं होगा क्योंकि इसके 1 प्लेस में 5 नहीं है। तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 7। ये 7 से डिविजिबल हो रहा है, उसके बाद ये फिर से 7 से डिविजिबल हो रहा है, ये फिर से 7 से डिविजिबल हो रहा है, और ये फिर से, तो 1 आ गया। तो टोटल मिला के हम इसको लिख सकते हैं 2401 को 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो हम देखेंगे कि 2401 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। अब 2401 का स्क्वायर रूट में ये स्क्वायर्स हट जाएंगे, और 7 ये वाला 7 और ये वाला 7 रह जाएगा, दोनों के स्क्वायर्स हट जाएंगे क्योंकि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो 7 7 जा 49। तो स्क्वायर रूट को हमने एक्स देखा था, एक्स क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 2401, और स्क्वायर रूट ऑफ 2401 कितना आया है 49। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 49।
इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में वो 49 हैं और हर बच्चे ने 49 रुपये दिए हैं। इस कारण से ये सभी रुपए प्लस होके 2401 रुपये में कलेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गया कंप्लीट हमारा आज के तीनों क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।